हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा डेली मॉर्निंग पूजा रूटीन। मेरे दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती है और इसी से मुझे पूरे दिन की पॉजिटिविटी और शांति मिलती है। अगर आप भी स्पिरिचुअल मॉर्निंग रूटीन पसंद करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं सबसे पहले उठकर नहाती हूँ और फिर रेडी हो जाती हूँ। मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और अपने बाल को कोम करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहन पाती हूँ, तो एक एक कड़े तो मैं पहनती ही हूँ, लेकिन रात को वो भी मैं निकाल कर सोती हूँ। और एक छोटी सी बिंदी लगा लेती हूँ और सिंदूर लगा लेती हूँ और एंड में सर पर दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ। फिर सुबह सुबह सबसे पहले मैं मंदिर का पर्दा खोलती हूँ और भगवान को उठाती हूँ लाइट जलाकर। सबसे पहले मैं सूर्य जल देती हूँ और उसमें आप चाहे तो चावल, हल्दी, फूल बहुत कुछ डाल सकते हैं, पर मैं सिर्फ लाल सिंदूर डालती हूँ। हिंदू धर्म में सूर्य को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है। सूर्य को जल देने से दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है। और वैसे भी सबसे पहले आपको सूर्य को जल देना चाहिए, फिर तुलसी को जल देना चाहिए और फिर आपको कान्हा जी को नहलाना चाहिए। और सूर्य को जल ईस्ट डायरेक्शन में देते हैं और मंत्र आप कोई भी बोल सकते हैं। मैं ओम सूर्याय नमः 11 टाइम्स बोलती हूँ। और क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो सूर्य देव आपको दिखेंगे नहीं, पर फिर भी अगर आप जल देते हैं तो आपको रोज़ देना चाहिए। फिर सूर्य देव को जल देने के बाद मैं मंदिर में आ जाती हूँ। अब मैं मंदिर को अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। साफ़ सुथरा मंदिर मन को शांति देता है। वैसे मंदिर की जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं 2-3 हफ्ते में करती हूँ, बट रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा मंदिर साफ़ करती रहती हूँ। सबसे पहले मैंने भगवान को पोंछ लिया, जो भी कल का टीका वगैरह होता है वो सब पोंछ लेती हूँ। फिर कान्हा जी को घंटी बजा कर उठाती हूँ। फिर पानी वगैरह पिलाती हूँ। फिर पानी पिलाने के बाद थोड़ी देर उन्हें साइड में रख देती हूँ और उनकी जो जगह है वो भी साफ़ कर देती हूँ। फिर साफ़ सफाई ख़त्म करने के बाद मैं नीचे आ जाती हूँ और भगवान के जितने भी बर्तन हैं सब धो देती हूँ। मैंने भगवान के बर्तन धोने के लिए एक अलग से डब्बा बनाया है, उसमें पीताम्बरी और नॉर्मल डिश वॉशर दोनों मिला के यूज़ करती हूँ। और इस टाइम तक मेरी काम वाली आंटी झाड़ू पोछा लगा कर चली गई होती है। फिर उसके बाद ही मैं तुलसी में जल डालती हूँ और इस टाइम मैं पौधों में भी पानी डाल देती हूँ। पर इस वक्त बारिश का सीज़न चल रहा है, इस वजह से नीड नहीं लगती है पानी डालने की, तो मैं सिर्फ तुलसी को ही जल दे देती हूँ और कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेती हूँ और उसके साथ में अगर कुछ फूल उगे हो तो वो भी तोड़ लेती हूँ। फिर कान्हा जी के लिए भोग निकाल लेती हूँ। आज मैं ड्राई फ्रूट्स चढ़ा रही हूँ और उसमें तुलसी का पत्ता भी रख देती हूँ। फिर सब कुछ एक ट्रे में रख लेती हूँ, जैसे भगवान का बर्तन, भोग, फूल और तुलसी का पत्ता और भगवान को नहलाने के लिए पानी, ये सब साथ ही में मैं एक ट्रे में रख लेती हूँ और मंदिर में लेकर चली जाती हूँ। फिर मंदिर में आकर सबसे पहले मैं अपना आसन बिछाती हूँ। और हाँ, हमारे मंदिर में सबका अपना अपना आसन है, अलग अलग आसन है, हम एक दूसरे का आसन यूज़ नहीं करते। फिर मैं सबसे पहले मंदिर का पानी चेंज करती हूँ और फिर बाद में कान्हा जी का पानी चेंज करती हूँ। कान्हा जी का पानी जब मैं उन्हें सुबह में उठाने के बाद जो पिलाती हूँ तभी भी चेंज करती हूँ और अभी फिर से चेंज करती हूँ। मैं दिन में कम से कम 3-4 बार उनका पानी चेंज ज़रूर करती हूँ। फिर जो मैं भोग लेकर आई हूँ वो मैं उसे भोग थाली में रख देती हूँ। फिर मैं कान्हा जी को नहलाने की तैयारी करती हूँ। क्योंकि आज मेरे पास फूल है, इसीलिए उनकी नहलाने वाली थाली में मैं फूल बिछा रही हूँ। जब नहीं होता तब मैं ऐसे ही नहला देती हूँ। मैंने कान्हा जी की फुल मॉर्निंग रूटीन डिटेल में वीडियो बनाई है, तो अगर आपको देखना हो तो आप वो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। कान्हा जी को नहलाने के बाद, कपड़े ज्वेलरी पहनाने के बाद मैं उन्हें उनकी जगह पर वापस से रख देती हूँ। फिर बाद में मैं शिवलिंग को नहलाने की तैयारी करती हूँ। उनका जो भी जनेऊ वगैरह है वो मैं निकाल के एक जगह रख देती हूँ। फिर शिवलिंग को स्नान कराने के बाद एक कपड़े से उसे पोंछ लेती हूँ और फिर वापस से वही जनेऊ और कलावा पहना देती हूँ और उसे उसकी जगह पर रख देती हूँ। फिर बाद में जितने भी भगवानों की फ़ोटो होती है, साईं बाबा, गणपति बाबा,
शिव जी, कान्हा जी जो भी हैं उन्हें मैं चंदन का तिलक कर देती हूँ, और जो भी देवी माता है उन्हें मैं सिंदूर का तिलक करती हूँ। अब बारी आती है भोग लगाने की, तो भोग मैं सारे ही भगवान को दिखा देती हूँ और फिर मंदिर में रख देती हूँ। फिर भोग लगाने के बाद मैं दिया जलाती हूँ। दिया जो है वो मैं 3 जलाती हूँ, एक मंदिर का, एक तुलसी का और एक पितरों का, जो मैं मटके के पास रखती हूँ। जो मंदिर का दिया होता है वो मैं घी में गोल बाती में बनाती हूँ, और जो पितरों का होता है वो मैं लंबी बाती में तेल में करती हूँ, और जो तुलसी के पास रखती हूँ वो भी मैं गोल बाती का और घी में करती हूँ। ये सबके घर का अपना अपना अलग अलग होता है। कोई कोई मंदिर में भी 2 जलाता है, कोई कोई मेन डोर पर भी जलाता है, और हमारे घर पे जो होता है हम वो करते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर दिया जलाने के बाद मैं धूप या अगरबत्ती जलाती हूँ, और इस वक्त मेरे फ़ोन में हनुमान चालीसा बज रही होती है। मैं हनुमान चालीसा बुक से नहीं पढ़ती हूँ, बट फ़ोन में मैं सुनती रहती हूँ। और उसके बाद कृष्ण भजन। वैसे ऑलमोस्ट कृष्ण भजन तो जब मेरी पूजा ख़त्म हो जाती है, किचन में जब मैं चाय बनाती हूँ तब सुनती हूँ। फिर मैं माला जपती हूँ, कृष्ण जाप 108 बार सुबह शाम। ये मुझे पंडित जी ने रिकमेंड किया है, इसलिए फिर फाइनली मेरी पूजा ख़त्म हो जाती है, और मेरी पूजा जो सुबह की होती है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे की होती है। फिर मैं नीचे आकर मटके के पास दिया रख देती हूँ, और फिर बाद में तुलसी का दिया तुलसी पर रख देती हूँ, और 10-15 मिनट बाद आकर मैं यहाँ से भोग हटा लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ पर चींटी चींटी लग जाती है, और अगर चींटी लग जाए तो आपको वो भोग गाय को दे देना चाहिए, पर फेंकना नहीं चाहिए। फिर कल के जो कृष्ण भगवान के कपड़े होते हैं वो भी मैं धो देती हूँ। इसे मैं पानी से ही धोती हूँ, और मंदिर के सामने जगह है वहाँ पर सुखा देती हूँ। वहाँ सामने बारी भी है, तो वहाँ पे हल्की हल्की धूप आती रहती है। इसे मैं सब कपड़ों के साथ मिक्स नहीं सुखाती। फिर भगवान को नहलाया हुआ जो पानी इकट्ठा हुआ है उसे मैं एक लोटे में भर के रख देती हूँ, और नेक्स्ट डे जब पौधों में पानी डालती हूँ तब उसे मैं डाल देती हूँ। फिर कान्हा जी का खाना भी तब तक रेडी हो जाता है, दोपहर का भोग। ये मैं ट्राई करती हूँ कि दोपहर के टाइम ना मैं लहसुन प्याज बना कर ही खाना बनाऊँ, पर जब कभी नहीं बन पाता लहसुन प्याज बना कर, तब मैं फिर से उन्हें ड्राई फ्रूट्स या मिश्री लगा देती हूँ। ये भी मैं सारे ही भगवानों को एक साथ दिखा देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आकर मैं यहाँ से कान्हा जी का भोग हटा देती हूँ 10-15 मिनट बाद, और उसे मैं खुद ही खा लेती हूँ। फिर 12-1 बजे के बाद मैं मंदिर में फिर से आती हूँ, और भगवान को सुला देती हूँ लाइट्स ऑफ और पर्दा लगाकर। तो ये था मेरा फुल मॉर्निंग पूजा रूटीन। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।